बहुत पुराने समय की बात है जब यह धरती आज से कहीं ज्यादा हरी भरी और घने जंगलों से ढकी हुई थी। एक ऐसा ही विशाल और प्राचीन जंगल था जिसके छोर पर एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना ऊंचा और विशाल था कि उसकी जड़ें पाताल तक और उसकी शाखाएं नीले आसमान को छूती हुई प्रतीत होती थीं। उस पेड़ की घनी छाया के नीचे न जाने कितनी ही सदियां बीत चुकी थीं। उसी पेड़ की सबसे ऊंची और सुरक्षित डाल पर एक कौवा और उसकी साथी कौई ने अपना बसेरा बनाया था। वे दोनों बहुत ही मेहनती और समझदार थे। उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर सूखी घास और कोमल पत्तों को बुनकर एक ऐसा घोंसला तैयार किया था जो उनके लिए किसी महल से कम नहीं था। उनकी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती थी। जब सूरज की लालिमा आसमान पर बिखरती तो वे दोनों एक साथ उड़ान भरते। पूरा दिन वे दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने लिए भोजन की तलाश करते और शाम होते ही जब आसमान सुनहरा होने लगता वे वापस अपने उसी ऊंचे घोंसले में लौट आते। उनकी जिंदगी में एक सादगी थी, एक ठहराव था और सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था। वे अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे और उन्हें लगता था कि उनका यह सुख हमेशा बना रहेगा। फिर एक दिन उनके जीवन में खुशियों का नया सवेरा आया। कौई ने अंडे दिए। वे छोटे छोटे सफेद अंडे उनके लिए किसी कीमती मोती से कम नहीं थे। अब उन दोनों की दिनचर्या बदल गई थी। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे थे बल्कि उन नन्ही जानों के लिए जी रहे थे जो अभी उन अंडों के भीतर सांस ले रही थीं। कौवा और कौई घंटों उन अंडों को निहारते और आने वाले कल के सपने बुनते। उन्हें इंतजार था उस पल का जब उन अंडों से नन्हे बच्चे बाहर निकलेंगे और उनकी कांव कांव से पूरा पेड़ गूंज उठेगा। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पेड़ पर वे खुशी खुशी रह रहे हैं उसी पेड़ की जड़ों के बीच एक काल छिपा बैठा है। उस विशाल पेड़ की जड़ों के बीच एक गहरा और अंधेरा बिल था जिसमें एक काला और बेहद जहरीला सांप रहता था। वह सांप बहुत ही क्रूर और लालची था। वह दिन भर चुपचाप अपने बिल में पड़ा रहता और अपनी ठंडी आंखों से ऊपर की ओर ताकता रहता था। उसे बस एक मौके की तलाश थी। एक दोपहर जब कड़ी धूप खिली हुई थी और कौवा तथा कौई हमेशा की तरह भोजन की तलाश में दूर निकल गए थे, तभी वह सांप धीरे से अपने बिल से बाहर निकला। उसने अपनी जीभ लपलपाई और अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से पेड़ के तने पर चढ़ना शुरू किया। वह बिना कोई आवाज किए बिल्कुल किसी परछाई की तरह ऊपर की ओर सरकता गया। जैसे ही वह घोंसले के पास पहुंचा उसकी आंखों में दरिंदगी चमक उठी। घोंसले में रखे उन बेकसूर अंडों को देखकर उसकी भूख बढ़ गई। उसने एक एक करके उन सभी अंडों को निगल लिया और फिर वैसे ही चुपचाप नीचे उतरकर अपने बिल में जाकर सो गया। जब शाम को कौवा और कौई लौटे तो वे खुशी खुशी अपने बच्चों की सुध लेने घोंसले में झांके, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। घोंसला खाली था। न अंडे थे न उनकी कोई निशानी। कौई जोर जोर से रोने लगी और कौवा बदहवास होकर इधर उधर उड़ने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या अनर्थ हो गया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई शिकारी पक्षी उन्हें ले गया होगा, लेकिन वहां संघर्ष का कोई निशान नहीं था। उस रात वे दोनों सो नहीं पाए। अंधेरी रात में वे बस एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। कुछ दिन बीत गए और दुख का साया थोड़ा कम हुआ। प्रकृति का नियम है कि जीवन आगे बढ़ता है। कौई ने फिर से अंडे दिए। इस बार वे बहुत सावधान थे। वे बहुत दूर नहीं जाते थे और हर समय चौकन्ने रहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था और वे पास की नदी तक पानी पीने गए तो उस थोड़े से समय में ही सांप ने फिर अपना खेल दिखा दिया। जब वे वापस आए तो फिर वही मंजर था, घोंसला खाली और उनकी उम्मीदें चकनाचूर। अब कौवा समझ गया था कि यह किसी शिकारी पक्षी का काम नहीं है। उसने गौर से पेड़ की डालियों और तने को देखा। वहां उसे सांप के चलने के निशान और कुछ चिपचिपाहट नजर आई। उसे एहसास हो गया कि उनके दुख का कारण वह नीचे रहने वाला काला सांप ही है। कौवा गुस्से से भर गया। उसका मन हुआ कि वह अभी जाकर उस सांप की आंखें फोड़ दे, लेकिन वह जानता था कि वह एक छोटा सा पक्षी है और सांप बहुत शक्तिशाली और जहरीला है। सीधे तौर पर उससे लड़ना मौत को दावत देने जैसा था। कौवा बहुत उदास होकर जंगल में इधर उधर उड़ने लगा। तभी उसे अपने पुराने मित्र एक चालाक लोमड़ी की याद आई। वह लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। कौवा उसके पास पहुंचा और अपनी पूरी आपबीती सुनाई। कौवा रोते हुए बोला कि मित्र, मेरा घर उजड़ गया है। उस दुष्ट सांप ने मेरे वंश को खत्म कर दिया है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं कमजोर हूँ। मैं क्या करूँ? लोमड़ी ने बड़े ध्यान से कौवे की बात सुनी।
उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। फिर उसने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कौए की ओर देखा और कहा कि दोस्त, दुख मत करो। संसार में हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं निकलता। कभी कभी दिमाग की एक छोटी सी चाल उस काम को कर देती है जिसे बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाती। दुश्मन अगर शारीरिक रूप से बलवान हो तो उसे बुद्धि की लड़ाई में फंसाना चाहिए। लोमड़ी ने उसे एक योजना बताई। उसने कहा कि इस जंगल के पास ही एक सुंदर राज्य की राजधानी है। वहां की रानी अक्सर अपनी सहेलियों और अंगरक्षकों के साथ जंगल के इस किनारे वाली नदी में स्नान करने आती है। जब वह स्नान करने पानी में उतरती है तो अपने कीमती आभूषण उतारकर किनारे पर रख देती है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी चोंच में रानी का सबसे चमकता हुआ मोतियों का हार उठाना है और शोर मचाते हुए उड़ना है ताकि सिपाही तुम्हें देख लें। फिर उस हार को ले जाकर सीधे उस सांप के बिल में डाल देना है। कौए को योजना समझ में आ गई। अगले दिन वह सुबह सुबह ही नदी के किनारे एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में शाही सवारी वहां पहुंची। रानी अपनी दासियों के साथ पालकी से उतरी। उसने अपने वस्त्र और कीमती गहने एक पत्थर की शिला पर रखे और पानी में उतर गई। सिपाही थोड़ी दूरी पर पहरा दे रहे थे। कौआ ने देखा कि वहां एक बहुत ही कीमती और चमकता हुआ हीरो का हार रखा है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई, नीचे झपट्टा मारा और उस हार को अपनी चोंच में दबाकर जोर जोर से कांप कांप करने लगा। जैसे ही कौआ उड़ा, रानी की दासियों की नजर उस पर पड़ी। वे चिल्लाई कि देखो, वह कौआ रानी का हार ले गया। सैनिकों ने तुरंत अपनी तलवारें और भाले उठाए और कौए के पीछे दौड़ पड़े। कौआ जानबूझकर थोड़ा धीमे उड़ रहा था ताकि सैनिक उसका पीछा कर सकें। वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता रहा और धीरे धीरे अपने उसी पुराने बरगद के पेड़ तक ले आया। जब कौआ पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सैनिक बिल्कुल पीछे ही हैं। उसने बिना देरी किए वह हार सीधे सांप के अंधेरे बिल के अंदर गिरा दिया। सैनिकों ने देखा कि हार उस बिल के अंदर गिरा है। उन्होंने सोचा कि शायद हार अंदर फंस गया है। जैसे ही उन्होंने एक लंबा डंडा बिल के अंदर डाला, अंदर सो रहा सांप हड़बड़ाकर बाहर निकला। इतना बड़ा और काला सांप देखकर सैनिक सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि यह सांप खतरनाक है और शायद इसी ने हार चुराया है या यह हार पर कब्जा जमाए बैठा है। अपनी सुरक्षा और हार की रक्षा के लिए सैनिकों ने तुरंत अपनी लाठियों और भालों से उस सांप पर हमला कर दिया। सांप को संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही पलों में वह दुष्ट सांप मारा गया। सैनिकों ने सावधानी से हार निकाला और वापस महल की ओर चल दिए। ऊपर डाल पर बैठा कौआ और उसकी साथी यह सब देख रहे थे। आज उनके मन को जो सुकून मिला था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब खत्म हो चुका था और वह भी बिना किसी खून खराबे के। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बुद्धि ने शारीरिक बल को परास्त कर दिया। कुछ समय बाद उस घोंसले में फिर से अंडे आए। इस बार कौआ और कौई डरे हुए नहीं थे। उन्होंने चैन की नींद सोई और अपने बच्चों का इंतजार किया। कुछ ही दिनों बाद अंडों से नन्हे बच्चे बाहर निकले। पूरा बरगद का पेड़ उन बच्चों की चहचहाहट से गूंज उठा। अब वहां कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं था। कौआ और उसकी साथी अब खुशी खुशी रहने लगे। वे समझ चुके थे कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी धैर्य और सही सोच के साथ हल किया जा सकता है। उस दिन के बाद से उस जंगल के कोने में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं और वह विशाल पेड़ एक बार फिर से सुरक्षित स्वर्ग बन गया था।